Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. I welcome you all on today's session. Today's session is going to be really interesting because we are talking about the SDG, which is really empowering in UN right now, and it is I am generation equality. Now, when we talk about older times, I remember my grandmother used to tell me कि हमारे time पे हमें अखबार भी नहीं पढ़ने दिया जाता था. Considering those times and now moving on to a time जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिविस्ट खवातीन जो हैं वो रोड्स पे स्ट्राइक्स कर रही हैं, जहाँ औरत मार्च का जिक्र किया जाता है. एक टाइम ऐसा था जहाँ पे खवातीन को एक नॉवल छापने के लिए अपना नाम बदलना पड़ता था. They used to have pseudo names and they never used their own name because that was not allowed at that time. उस टाइम पीरियड को माइंड में रखते हुए और आज के टाइम पीरियड को माइंड में रखते हुए इट सीम्स दैट देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस. बट अनफॉर्चुनेटली अभी भी हमारी सोसाइटी का एक तबका है जिनको राइट्स नहीं मिल रहे. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कि उस टाइम से लेके अब तक ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि खवातीन अब भी एक्टिवली अपने राइट्स को जो है वो एक्सरसाइज नहीं कर पा रही. और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं आज मैम शाइस्ता परवेज. मैम, थैंक यू सो मच. इट्स सच एन ऑनर hosting this particular discussion with you. Ma'am, Shaista Pervez is member National Assembly of Pakistan and Secretary Women Parliament Caucus. Ma'am, thank you so much for joining. So, ma'am, I'm just going to start with the first question. What is equality? बिकॉज हम बात तो बहुत करते हैं कि इक्वालिटी चाहिए, बट इक्वालिटी की डेफिनेशन एक्चुअली में है क्या? हम बात करते हैं कि जी खवातीन बेहतर हैं आदमियों से, आदमी ज्यादा बेहतर हैं. तो इस सारी सिचुएशन, इस सारी डिबेट में देयर इज अ बैटल ऑफ सेक्सेस. और खवातीन आदमियों को ब्लेम कर रही हैं और आदमी खवातीन को ब्लेम कर रहे हैं. आई नो इट्स नॉट हैपनिंग एवरीवेयर, बट मेजोरिटी इट्स हैपनिंग देयर. सो we need to identify what equality is and how can we exercise it. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you. You've taken up a very important topic, I must say. Dekhiye, we need to understand this is nothing, as far as I think, it should not be men versus women. इसका ये Exactly. ताल्लुक नहीं है, हमें कोई मुकाबला नहीं है. I always say कि we should be supportive. We should be there to support each other, to encourage each other. You know, inclusiveness की बात हो रही है कि आप डाइवर्सिटी को, इक्वालिटी जैसे आपने कहा कि इट इज नथिंग के मेन वर्सेस वुमेन आप पिच कर दें एंड देन यू नो उस पे करें. व्हाट आई फील इज कि देखें अब तो ग्रेजुअली women are making their presence felt in every field, in every sphere of life. Engineering ले लें, pilots ले लें, name it and they are there. Point is कि equality is कि उनको मतलब उनको बराबरी का मौका मिले जिंदगी में आगे बढ़ने का. उनको, मैं ह्यूमन राइट्स की बात, हम अपने राइट के लिए फाइट करते हैं. मैं कहती हूँ उसके लिए फाइट क्या करना, वो राइट जो हमें मजहब भी देता है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन भी देती है, जो हमारा हक के लिए तो लड़ने की बात नहीं होनी चाहिए ना. हक तो हमें बिन मांगे मिलना चाहिए, वो हमारा हक Exactly. है. और हम मजहब में भी देखें तो खवातीन ने जड़ी हैं, खवातीन ने ट्रेड भी की है, खवातीन ने हर फील्ड में अपनी प्रेजेंस को महसूस करवाया है. तो व्हाट आई फील इज के स्पेस मिलनी चाहिए. इक्वालिटी मीन्स अ राइट टू हैव मसावी, एक बराबर की स्पेस, एक बराबर का राइट टू मूव फॉरवर्ड. बोर्ड्स में, डिसीजन मेकिंग फोरम्स पे उनको बराबरी की स्पेस मिले. इट्स ऑल अबाउट स्पेस. और मैं फील करती हूँ कि हमें दोनों को, ये जो हम मुकाबला करते हैं उससे निकलना चाहिए और देखना चाहिए कि हम एक दूसरे को कैसे कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे एटलीस्ट माय सक्सेस एंड वेयर आई हैव रीच्ड टुडे goes to the members जिन्होंने मुझे स्पेस दी, एक इक्वल राइट दिया टू मूव फॉरवर्ड. और उसमें माय फादर, माय ब्रदर, माय हस्बैंड and my son were there, and now we are moving by supporting each other, by complementing each other. So that is, in मेरी नजर में equality is that. That is so true, कि and this is आपको all about बराबरी का giving the right मौका space. मिले.
Exactly. It's all about giving the right space. Ladies and gentlemen, we have with us Sumaira Ahmed Bukhari, who is a member Punjab Assembly and Vice Chairperson of Danish Schools. Thank you so much, Sumaira, for joining us today. And then we have Nayab Gohar Jan, who's a journalist and women rights activist. Both of you, thank you so much for joining us today. So I think both of you are already aware that we are talking about equality. So according to you, Sumaira, what is your definition of equality? आई थिंक के मैं अक्सर ये बात आई ऑफन से दिस के मर्द और औरत जो है वो मर्द अक्सर ये बात समझते हैं कि विमेन आर ऑलवेज फाइटिंग फॉर देयर राइट्स बट एक्चुअली दे आर फाइटिंग फॉर देयर रिस्पेक्ट औरत जो That's है so वो true. That सबसे is so ज्यादा true. Yes, इज्जत मांगती है ठीक है true. बहुत से अब हमारी सोसाइटी में चेंजेस आ गए हैं जहाँ पे फैमिलीज जो है वो इनकरेज करती हैं अपनी बेटियों को आगे बढ़ने के लिए सास जो मदर इन लॉज हैं वो अपनी डॉटर इन लॉज को नहीं चाहती कि वो टिपिकल हाउसवाइफ बने वो घर से निकले वो एक्सपोजर ले और वो हर फील्ड में जो है वो एक्सेल करें सो आई फील के घर की सपोर्ट तो बहुत से लोगों को अभी भी एक बहुत बड़ी परसेंटेज है जो वक्त से बढ़ रही है जहां पे लोग अपनी बेटियों को और बहनों को और माओ को कहते हैं कि आगे बढ़ो सो व्हाट डिफिकल्टी वुमेन फेस इज द रिस्पेक्ट एंगल कि उनको वो इज्जत जो है वो मयार नहीं मिलता अक्सर सोसाइटी में और आप जितनी भी सक्सेसफुल औरतों को देख लें उनके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी होगी क्योंकि उनको घर Exactly. से सपोर्ट जरूर मिलती है मगर जब वो बाहर निकलती हैं तो उनको वो क्रिटिसिज्म वो फेस करना पड़ता है पीपल आर जजमेंटल व्हेन इट कम्स टू वुमेन लीडरशिप कि दे अज्यूम कि नहीं ये इसमें इतनी कैलिबर नहीं होगा आगे बढ़ने का so I think it's more about respect and not equality. Exactly. This was exactly my point when I was jotting down all the notes, and surprisingly, we are going in the same direction. और मेरा next question भी इससे relevant है कि हम बात तो करते हैं कि women should be in leadership और हम ये tag use करते हैं women in leadership, but when a leadership position is given to a woman, unfortunately वो respect नहीं दी जाती. And we see that so many in whatever is presented on the media, workplace harassment cases are increasing day by बिल्कुल day. So my question is, Ms. Shaista, how can this be resolved? How can women enjoy a free space? जिस तरह आपने बात की space की, वो किस तरह से हम achieve कर सकते हैं और इसको आपके मुताबिक कितना time लगेगा? Because I know it's time taking. आपकी आवाज थोड़ी सी खराब हो रही थी बट यू Okay. नो आई वुड से माय सिस्टर माय वो सेइंग के रिस्पेक्ट देखें आई फील के the challenges are there definitely I'm not denying that or a lot of challenges are there but you have to be brave you know when you move out you have to face you know कि आपकी sex discrimination है आपकी harassment है but then I feel कि if you very strongly bravely stick to your values so they become a shield and they become an identity shield for you also and it becomes a shield for you they protect you also तो देखिए challenges are there I'm not denying but then we have to move forward and we have to कैरी अलोंग मैं एक बात इधर बहुत ज़्यादा कहती हूँ कि हमें अगर हम खवातीन जो सक्सेसफुली बाहर आ गई हैं एंड दे हैव मेड अ प्लेस फॉर देमसेल्व्स what we need to do is कि we need to hold hands of women जो देर जिनके अभी भी जिनमें fear है who are not that confident who are step out उनको हमने हाथ पकड़ के उनको गाइड भी करना है उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करना है एक दूसरे को यू नो सिस्टरहुड इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मूव फॉरवर्ड Exactly. इन दिस और इसमें देखें लीडरशिप पोजीशन में आने के लिए आई थिंक कि खवातीन को अपने साथ उनमें क्वालिटीज भी होती हैं दे कैरी अलोंग देयर सबऑर्डिनेट्स बेटर they have the ability to be patient they have the ability I mean god's gifts bhi hain kuch और उसमें आई थिंक इट वन थिंग इज के देखें जो चैलेंजेस मेरी बहन ने डिस्कस किए दे आर देयर कि बात भी सुननी पड़ती है बट देन लर्न टू स्पीक अप जैसे औरत फाउंडेशन देखें
ये हुआ है, औरत फाउंडेशन नहीं, औरत मार्च का हुआ था। द विमेन स्पोक एंड उन्होंने वॉइस की, ठीक है, कुछ ने उस पे एतराज भी उठाए, कुछ ने उनका साथ भी दिया। तो ऐसा तो हर फील्ड में होता है, कुछ नेगेटिविटी कुछ पॉजिटिविटी। हमने पॉजिटिविटी को पिक करना है और हमने आगे बढ़ना है, बिकॉज अगर आगे बढ़ना है तो हमें ये छोटी छोटी चीजों को रुकने नहीं देना चाहिए और एक दूसरे की सपोर्ट नहीं कम करनी चाहिए। दैट इज हाउ आई फील वी शुड मूव फॉरवर्ड। एग्जैक्टली मैम, इट्स ऑल अबाउट सिस्टरहुड। बट मैम एक इसकी एंटीथीसिस ये भी है, व्हेन देयर इज सिस्टरहुड देयर इज सिस्टरआर्की एज वेल। ये भी एक बड़ी खतरनाक टर्म है सिस्टरआर्की, जहाँ सिस्टरहुड का एक एलिमेंट है वहाँ सिस्टरआर्की भी है। तो पेट्रियार्की के साथ साथ सिस्टरआर्की भी खवातीन को इफेक्ट कर रही है सोसाइटी में। मुझे बिल्कुल आवाज नहीं आई, प्लीज। क्या सिस्टम? आई कुड जस्ट गेट सिस्टम। ओके मैम, एम आई ऑडिबल आपको नाउ? मेरी आवाज आ रही है सही? यस मैम, इट्स क्लियर, इट्स ऑल क्लियर। तो आप प्लीज मुझे बताइएगा व्हाट यू आर ट्राइंग। मुझे आपकी नहीं आई बिल्कुल, सिस्टम सिर्फ समझ आए। ओके, नो मैम, आई वाज जस्ट पॉइंटिंग आउट द फैक्ट कि जहां हम बात करते हैं सिस्टरहुड की, वहां पे एक और भी थीसिस है जिसे हम सिस्टर आर्की बोलते हैं। तो खवातीन को ना सिर्फ सिस्टर आर्की का सामना करना पड़ता है बल्कि पेट्रियार्की का भी सामना करना पड़ता है। सो दीज आर द टू फैक्टर्स दैट दे हैव टू फेस। बट डेफिनेटली इफ वुमेन सपोर्ट वन अनदर, तो इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया, इट्स अ पैराडाइज, नो डाउट। सुमेरा, आई वुड वांट टू हैव योर स्टांस ऑन दिस। ये तो ideal situation हो if women would actually hold each other's hand देखिए, and be each other's support. ओके, आई थिंक मैम, आई थिंक मैम का इंटरनेट और मेरे इंटरनेट का जो सिंक है दैट इज नॉट दैट गुड। सुमेरा, इफ यू कैन कंटिन्यू विद योर पॉइंट। Uh, मैम, वी गेट I बैक टू सुमेरा, I प्लीज कंटिन्यू। आई थिंक जब एक औरत घर से निकलती है, एक प्रोफेशनल फील्ड में जाती है, तो उसको जितना क्रिटिसिज्म और डिफिकल्टीज मेल जेंडर से फेस करनी पड़ती हैं, टू सम एक्सटेंट वो औरत से भी उसको फेस करनी पड़ती है, विच इज ऑल्सो वेरी सैड ट्रूथ ऑफ आवर सोसाइटी। एंड आई थिंक कि अगर औरतें एक दूसरे के साथ एक दूसरे का बाजू बन जाए, तो जो स्ट्रेंथ उनको एक्चुअली चाहिए वो दैट वुड बी इनफ। So what we need to do work on, I think basically is कि अगर औरत औरत को support करे, तो I don't think men can harm us in any way possible. But इस चीज को, ये जो एक mindset है ना, इसको बदलना जो है वो सबसे जरूरी है। देखिए, ये चीजें गॉड गिफ्टेड भी होती हैं कि कुछ लोग होते हैं उनके अंदर एक सेटिस्फैक्शन होती है कि आई हैव टू डू माई बिट, और मैंने इस हद तक मैंने जाना है, और मेरे रास्ते में जो भी रुकावट आएगी आई हैव टू ब्लॉक दैट, ठीक है। बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर नॉट दैट फोकस्ड, तो वो जब उनको क्रिटिसिज्म औरत से ही फेस करना पड़ेगा, तो दैट इज वेरी उनके लिए डिसहार्टनिंग होता है, ठीक है। जो हम सबको फेस करना पड़ता है, जेलसी है, औरत जो है वो कई दफा अपनी ही पार्टनर को आगे नहीं बढ़ने देती है। सो ये चीजें हमारी सोसाइटी की जो है वो माइंडसेट को बदलने की जरूरत है। We keep talking about laws, we keep talking about implementation of laws, but mindset को laws नहीं बदल सकते। हेलो, देखिए, दिस इज Am I व्हाट आई audible? वाज सेइंग कि सिस्टर हो, एक दूसरे का हाथ एक दूसरे के थामने की बात होनी चाहिए। और मैं आपको बताऊं, थिंग्स विमेन आर कॉन्स्टेंटली इवॉल्व कर रही हैं, एंड वी आर रीचिंग आउट, और रोल मॉडल्स भी हैं टू फॉलो, एंड वी आर हेल्पिंग ईच अदर। बट देखें, ये जो बातें हैं ना, आई थिंक दे शुड नॉट स्टॉप अस फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड, एंड वी शुड नॉट अपनी जो उसको भी कंसीड नहीं करना चाहिए। वी शुड बी ब्रफ एंड वी शुड स्टैंड वे वी वांट टू रीच। हमें अपनी क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमारे गोल्स क्या हैं, हमारे टारगेट्स क्या हैं, व्हाट डू वी वांट टू अचीव टुगेदर। आई थिंक टुगेदर वी should work, and together we should move forward. और इंशाल्लाह women have reached काफी जगह पे, बावजूद limitations के, बावजूद criticism के, बावजूद hindrances के, women are moving forward. But then I say कि हमें we should be brave enough to speak up.
जी हमें अरीबा, आई वांट टू बोलना ऐड। चाहिए, अपने साथ होने वाली ज्यादतियों का जिक्र करना चाहिए। Definitely, there's an internet connectivity problem at our side. So, I'm just going to introduce Hafsa Mazhar. Hafsa is the head UN Women Punjab. Thank you so much, Hafsa, for joining us today. So, we were discussing about how we can cope up with women in leadership. And Hafsa, I would really love to have your comment on that particular idea. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। सो जो डिस्कशन अभी मैं सुन रही थी, मैं उसी में पहले ऐड करना चाहती हूँ, देन डेफिनेटली आई विल टॉक अबाउट वुमेन एंड लीडरशिप। जो अभी हम पेट्रियार्कल माइंडसेट्स की बात कर रहे हैं, मेरी दोनों जो बड़ी मोहतरम कोलीग्स मैं कहूँगी, सुमेरा को भी मैं अच्छे से जानती हूँ, मैडम शाइस्ता से भी एक आधी दफ़ा मुलाकात हुई होगी ज़रूर। सो द पॉइंट इज दिस, आप जो पॉइंट कह रहे हैं दिस इज रियली वैलिड। जो माइंडसेट की आपने बात की कि हमें माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है, एक्चुअली दिस इज ऑल अ पावर स्ट्रक्चर एंड पावर रिलेशंस जिनको हमें बदलने की जरूरत है। सो द पावर रिलेशंस हम कैसे चेंज कर सकेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सब एजुकेशन पे हमेशा बात करते हैं और अवेयर भी हैं उससे कि एजुकेशन इज द की जो माइंडसेट चेंज करने के लिए हमें बेसिकली हेल्प करेगी, एंड दिस इज द ओनली वे फॉरवर्ड। ऑब्वियसली हमें लॉज भी रिक्वायर्ड हैं, ऑब्वियसली हमें सोसाइटी के अंदर जो है उनकी इम्प्लीमेंटेशन को भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और जो एजेंसी की बात हुई, मैं उसके ऊपर भी एक कमेंट ज़रूर करना चाहती हूँ। बेसिकली जो पेट्रियार्कल माइंडसेट हैं और पावर रिलेशंस हैं, वो ही जब खवातीन पावर में आती हैं तो वो बिल्कुल वैसे ही बिहेव करती हैं जब वो किसी पावरफुल Exactly. पोजीशन के ऊपर किसी को बिहेव करते हुए देखते हैं। तो दिस इज नॉट मेन एंड women, this is actually the power relations and the patriarchal mindsets that's we need to change, and this the education and plus awareness can only change, and the only conscious efforts can help us। और जिसमें यूथ, हमें यूथ से बहुत होप्स हैं। मैं हमेशा ये पॉइंट हाईलाइट करती हूँ और हमें करते भी रहना चाहिए, रिट्रीट करूंगी अगेन। 63% ऑफ पॉपुलेशन कंसिस्टेड ऑफ यूथ, मैं पाकिस्तान की बात कर रही हूँ। पाकिस्तान के अंदर अगर 63% यूथ पॉपुलेशन है, जिनमें 29% वो हैं जिनकी एज 15 से 29 के दरमियान है। सो जो यूथ बल्क है उसको हमें किस तरह आगे लेके चलना है, इन्वॉल्व करना है अपनी तमाम पॉलिसी मेकिंग के प्रोसेस के अंदर, उनको लीडरशिप रोल के अंदर कैसे लेके जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अभी अगर मैं फैक्ट्स शेयर करूं तो मेरी जो जितनी साथी यहाँ पे हैं वो भी जानते हैं कि पंजाब असेंबली की अगर हम बात करें, लीडरशिप की जब भी बात आती है, देखिए पाकिस्तान की जो पोजीशन इस वक्त जेंडर पैरिटी इंडेक्स के ऊपर भी है, विच इज वेरी लो। और जो इंटरनेशनल जेंडर गैप एनालिसिस रिपोर्ट आपको GGPI की रिपोर्ट जो वुमेन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इशू करता है, उसके ऊपर अगर आप देखें तो पाकिस्तान की 153rd कंट्रीज के अंदर से 151 पोजीशन के हम ऊपर हैं। वाई? Exactly. हम सिर्फ यमन से बेहतर थे, पिछले 4 साल से कॉन्टिन्यूसली हम लोअर पोजीशंस के ऊपर हैं। उसमें एक मेजर फैक्टर वुमेन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी है, क्योंकि जो इंडिकेटर वो रिपोर्ट उठाती है उसमें वो वुमेन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और लीडरशिप को बहुत देखते हैं। अब हमारी मिनिस्ट्री की पोजीशंस अगर हम इस वक्त पंजाब के अंदर देखें तो हमारी सिर्फ इस वक्त 2 वुमेन मिनिस्टर्स है। जितनी भी इस वक्त मिनिस्टर्स की सीट्स हैं उनमें से सिर्फ, और जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की अगर मैं बात करूं तो असेंबली के अंदर सुमेरा भी अच्छे से जानती हैं कि इस वक्त वुमेन जो हमारी पंजाब असेंबली है उसके अंदर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन वुमेन कितनी लो है, इवन 33% भी नहीं है, विच इज वेरी लो। जो मिनिमम स्टैंडर्ड होता है 33% जो सेट किया जाता है एक अफर्मेटिव एक्शन के तौर पे, एंड व्हेन इट कम्स टू यूथ तो कोई एक यूथ रिप्रेजेंटेटिव नहीं है पर्टिकुलरली जो हायर किया गया हो। Exactly. सो दीज आर द गैप्स जहां हम देखते हैं कि लीडरशिप के ऊपर हमें क्यों यूथ नजर नहीं आती, और स्पेशली व्हेन इट कम्स टू वुमेन तो ये और लो हो जाती है। यूएन वुमेन की एक रिसेंट रिपोर्ट अभी हमने लॉन्च की है, यंग वुमेन स्टेटस 2020 रिपोर्ट। उसका एक ब्रीफ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जिसकी की फाइंडिंग्स इस वक्त बहुत ही आई ओपनिंग है। वो रिपोर्ट ये हाईलाइट करी है कि ओवरऑल तमाम सेक्टर्स के अंदर नॉट ओनली द पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, आपका जो एजुकेशन सिस्टम है, फोन रख दे, मैं सुन तो सकूं ना। आई एम सॉरी, आई थिंक मैडम शाइस्ता कुछ कह रही हैं। No, I think she's on a call. You continue, Hafsa. ओके राइट। सो रिपोर्ट क्या कह रही थी, मैं थोड़ा सा ब्रीफली शेयर करूँ कि हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन मैं की एरियाज हाईलाइट करना चाहती हूँ जो उस रिपोर्ट ने हाईलाइट किए हैं, विच इज एजुकेशन,
द फर्स्ट स्टेप इज एजुकेशन। तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन देखें, जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होती है ये ऐसे नहीं होगा कि वन डे कोई भी किसी भी मोहल्ले से उठे और वो कहे कि मैंने इलेक्शन लड़ना है, वो उसका एक पूरा प्रोसेस होता है। आमतौर पे ये जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इंश्योर की जाती है, इसका यूनिवर्सिटीज का एक प्लेटफॉर्म होता है जहां से स्टूडेंट्स को ट्रेन अप किया जाता है। उस ट्रेनिंग के बाद वो एक लर्निंग प्रोसेस से गुजरते हैं। उस लर्निंग प्रोसेस के अंदर वो पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को समझते हैं, जो पार्टिसिपेशन है उसकी इंपॉर्टेंस को समझते हैं, और फिर उसको वो आगे लेके जाते हैं। आई मीन वहां से लर्न करने के बाद वो कम अप करते हैं, जब यूनिवर्सिटी से एग्जिट करते हैं और एक कहना चाहिए फॉर्मल सेक्टर के अंदर वो स्टेप अप करते हैं, तो वो अवेयर होते हैं कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के अंदर उनका क्या रोल है, कैसी होनी चाहिए, क्या चीजें इंश्योर करनी है। सिर्फ ये नहीं कि हम नंबर्स पूरे करने के लिए खवातीन को बिठा भी दें तो वो हमारा पर्पस फुलफिल नहीं होगा। Exactly. Hafsa, I would like to just ask one thing over here, that what are the initiatives taken by UN Women Punjab right now in Punjab particularly, because a lot of girls would want to know that. आज मैं जी सबसे पहले लेजिस्लेशन की जरूर बात करूंगी, फिर मैं यूथ एंगेजमेंट पे आपको यूनिवर्सिटीज की इन्वॉल्वमेंट की बताना चाहूंगी। यूएन वुमेन जो है पर्टिकुलरली एक तो पॉलिसी मेकिंग का काम कर रहा है, जिसमें हम वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ क्लोजली काम कर रहे हैं, और उनकी जो 2018 की पॉलिसी है उसका एक इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क बनाया गया है, जिसमें हमने इंश्योर किया है कि तमाम जो ऐसे सेक्टर थे जो इंक्लूडेड नहीं थे उनको इंक्लूड किया जाए, और उनकी पार्टिसिपेशन के साथ फ्रेमवर्क, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क बनाकर उसको एक प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन शेप में लेके जाएं, पॉलिसी सिर्फ शेल्फ ना हो जाए। सो ये पॉलिसी मेकिंग का काम हम कर रहे हैं, नॉट ओनली विद वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, वी आर आल्सो वर्किंग विद द लेबर डिपार्टमेंट फॉर होम बेस्ड वर्कर्स लॉ। थोड़ा सा चेंज हो जाएगा डिस्कशन का रुख, लेकिन ये मैं हाईलाइट जरूर करना चाहती हूँ कि जो होम बेस्ड वर्कर्स भी हैं उनमें आप अगर अंदाजा 49% जो हमारी पॉपुलेशन है इस वक्त पंजाब के अंदर, जो जितने भी लेबर फोर्स 21% है, उसके अंदर अगर खवातीन का शेयर देखें तो 49% यूथ इन्वॉल्व है इस इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर, जहां वो काम कर रही हैं अपनी मदर्स के साथ, यंग गर्ल्स की बात कर रही हूँ। होम बेस्ड वर्कर्स भी हैं, ये मैं अपनी रिपोर्ट की फाइंडिंग्स ही आपसे शेयर कर रही हूँ। सो ये वो पूरा सेक्टर जो है इनफॉर्मल सेक्टर, उसमें पूरी यूथ इन्वॉल्व है, नॉट ओनली रूरल एरियाज यानी एग्रीकल्चर में भी है, स्मॉल इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज के साथ भी एसोसिएटेड है, खवातीन वहां भी काम कर रही हैं, और फिर एक पूरा डिजिटल लिटरेसी का पूरा एक सेक्टर है जिसके अंदर खवातीन यंग वुमेन्स को करने की कोशिश करें। सो दीज आर द इनिशिएटिव। देन अवेयरनेस रेजिंग सेशंस हमारे यूनिवर्सिटीज के अंदर होते हैं। चाइल्ड मैरिज लेजिस्लेशन के ऊपर हम बहुत क्लोजली पार्लियामेंटेरियंस के साथ काम कर रहे हैं। प्रो वुमेन लॉज गैप एनालिसिस वर कंडक्टेड। अब हम ओम्बड्स पर्सन के साथ वी आर टेकिंग अप द इशू ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट इन यूनिवर्सिटीज particularly. So these are the key initiatives where women is working on that at the moment. That's brilliant, and I hope a lot of girls would want to volunteer on this particular agenda and this particular project. Moving on to you, Nayab. Nayab, am I audible? Yes, am I? Yes, you are. Okay, Nayab, I'm just going to turn the tables right here. We are talking about equality over here, और मुझे लगता है कि equality तब तक बात complete नहीं होगी जब तक हम third gender की बात नहीं करते। हम बात करते हैं equality की, हम कहते हैं औरतों को equality मिलनी चाहिए, आदमी को equality मिलनी चाहिए, but we don't talk about the third gender. So according to you, third gender के लिए क्या initiative लिए जा सकते हैं that they can, appear on the surface and they can, create their own world where they can, develop themselves professionally? राइट एक तो पहले कमेंट्स में करना चाहूँगी बिकॉज बहुत अच्छी डिस्कशन हो रही थी अबाउट हाउ women can uplift each other, and I'm so glad that this panel is made up of women, because usually organizers don't think to include that many women अगर खवातीन के ऊपर भी डिस्कशन हो रही हो तो आई थिंक दैट्स रियली ग्रेट। सो बहुत अच्छी बातें हुई, मैम शाइस्ता ने भी, बाकी सुमेरा एंड हफ्जा ऑफ कोर्स, प्रैक्टिशनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। दो तीन मैं चीज़ें कहना चाहूँगी जो आप बात कर रहे थे सिस्टरहुड की और सिस्टर द हायरार्की एंड एवरीथिंग। सो आई थिंक हमें थोड़ा सा पेट्रियार्की को, जैसे हफ्सा ने बिल्कुल कहा, एज अ पावर स्ट्रक्चर इमेजिन करने की ज़रूरत है। तो जो भी इस तरह का कोई पावर स्ट्रक्चर होता है जो डोमिनेंट होता है, वो सिर्फ उन लोगों को अपने साथ नहीं मिलाता जो उससे फवायद उठाते हैं। तो पेट्रियार्की से फवायद तो मर्दों को होते हैं, लेकिन पेट्रियार्की को ज़रूरत है कि ख़वातीन भी ये
एक इल्यूजन उनको हो कि उनको भी फ़वाइद इससे हो रहे हैं। और इसी वजह से बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो ये समझती हैं कि जो पेट्रियार्की को आगे बढ़ाने में और चलाने में एक किरदार अदा करती हैं, जिससे हम फेमिनिस्ट लैंग्वेज के अंदर इंटरनलाइज्ड मिसोजिनी कहते हैं, यानी कि वो ख़वातीन जो खुद मिसोजिनिस्टिक होती हैं, जो खुद दूसरी ख़वातीन की एम्पावरमेंट और इस तरह के जो फेमिनिस्टिक आइडियल्स हैं उनको सपोर्ट नहीं करती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह कुछ लोगों ने औरत मार्च को भी मेंशन किया, एज यू नो आई एम वेरी एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन इट, तो वहाँ पर भी मैंने ये नोटिस किया कि बहुत ज़्यादा जो अपोजिशन हमें फेस करनी पड़ी वो ख़वातीन की तरफ से थी, जिसके अंदर बहुत अब्यूसिव किस्म की ऑपोजिशन भी थी, बहुत ऑफ कोर्स द थिंग्स वी हैड टू फेस, एवरीबॉडी नोज दैट। तो हमें बड़ी मतलब ख़वातीन को कन्विंस करना, और मेरे ख्याल में ये हमारे ऊपर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कहीं ना कहीं हमारी भी कोई कोताहियाँ हैं जिसकी वजह से हम ये बात एक्सप्रेस नहीं कर पाए शायद कि हम उनके एलाइज हैं। तो लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि सिस्टम ने उनको बहुत देर से ऐसे कंडीशन किया है कि वो इस सिस्टम को आगे बढ़ाएं। एक और जो बात मैं करना चाहूँगी वो ये है, जहाँ पर आई थिंक दैट आल्सो अप्लाइज टू, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट लीडरशिप, ये हमारे पेट्रियार्कल सिस्टम का एक डेट्रीमेंटल इफेक्ट है। द रीजन व्हाई वुमेन पुल ईच अदर डाउन इज बिकॉज देयर शेयर इज सो लिमिटेड। जब देखिए, अगर फॉर एग्जांपल एक कंपनी के अंदर टॉप पोजीशंस में खवातीन को ये पता है कि जी 10 मर्दों की बराबर सिर्फ एक ऐसी खातून होगी जो टॉप लीडरशिप पे जाएगी, तो then obviously they will also pull each other down, they will compete internally for that। अगर ऐसा होता कि उनका शेयर ज्यादा होता इस सिस्टम में, तो शायद ये नीड ही ना आती कि वो एक दूसरे को पुल डाउन करें, और अपॉर्चुनिटीज अगर ज्यादा होती। तो जब इतनी रिस्ट्रिक्टेड और लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज होंगी तो ये एक बहुत ही इसका बुरा एक रेपरकशन है कि women will pull each other down। So I think we need to work on internalized misogyny, और हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि हम खवातीन को भी ये बताएं कि हम उनके एलाइज हैं और हम उनको आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। नाउ कमिंग टू द थर्ड जेंडर, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम खवातीन के हकूक की बात करते हैं या जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं तो वी मीन ऑल जेंडर्स, एंड इसमें ऑब्वियसली हमारा थर्ड जेंडर इंक्लूड होता है, जो एक बहुत ही ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड किस्म का ग्रुप है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में मैं कहूँगी कुछ सेंसेस में खवातीन से भी ज़्यादा मार्जिनलाइज है, क्योंकि खवातीन के अंदर फिर भी देयर इज़ अ हयाकी, ख़ास तौर पे जो प्रिविलेज खवातीन हैं हमारे जैसी, वो सोसाइटी के अंदर देर मच मोर इंटीग्रेटेड, उनके पास कहीं ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं एज अपोज टू द थर्ड जेंडर। So which as a group is sort of excluded and shunned from society। तो उसमें 2-3 मेजर मैं बातें यही करूंगी। एक तो जैसे कि आपको पता है जो हमारा एक्ट है, ट्रांसजेंडर एक्ट, उसकी वजह से बहुत सारी ऐसी चीजें आई हैं जो which are it was a very welcome step, उनकी legal recognition के हवाले से, social recognition के हवाले से, political participation के हवाले से बहुत सारी। और मेरे ख्याल में उस एक्ट का comprehensive होने का एक रीज़न ये था कि उसमें ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ काफ़ी ज़्यादा मशावरत की गई थी जब वो बन रहा था। लेकिन if we look a year later, 2 years later, I think there's still a long way to go, because असल बात ये है कि यहाँ पर माइंडसेट्स की बहुत बात हुई है। तो मुझे कुछ ऐसा नज़र नहीं आता कि whether it's from the government side, definitely I feel like कि जो non-governmental organizations हैं, civil society has been working on these issues much more। तो मैं ये चाहूँगी कि इसकी जहाँ तक इम्प्लीमेंटेशन की बात है, माइंडसेट बदलने की बात है, कि ख्वाजा सरा को या थर्ड जेंडर को एक्सेप्ट किया जाए, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर एक्सेप्ट किया जाए, गवर्नमेंट पोजीशंस में एक्सेप्ट किया जाए, वर्क प्लेसेस के अंदर एक्सेप्ट किया जाए, ताकि वो अपने इस एक जो एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम उनका अंदरूनी तौर पे भी बना हुआ है, जिसपे हमने अभी कुछ हफ्ते पहले भी बात की थी, जो सिस्टम है गुरुचेला सिस्टम है, वो किस तरह से इंटरनली भी एक्सप्लॉयटेटिव होता है, तो उससे निकलने के लिए भी कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज चाहिए। तो आई थिंक ये एक मल्टी स्टेक होल्डर और मल्टी लेवल प्रोसेस होगा, जिसमें हुकूमती और नॉन गवर्नमेंटल और एक्टिविस्ट और सारे लोगों को मिलकर ये माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा और ये रिप्रेजेंटेशन बढ़ानी पड़ेगी।
So true, so true. Entirely agree with you. And I think one of the universities in Lahore recently, they have given seats to the transgenders, and it was mentioned in their on their website as well that they are now going to accommodate transgenders as well. I think this was a very brilliant step taken by that university. Moving on to you, Sumaira, I have a question that was there in my mind for quite a long time. हम बात करते हैं gender equality की, हम बात करते हैं how this should become a part of discussion more often, but हम इसको curriculum का part नहीं बनाते, unfortunately. What do you think? If it becomes a part of the curriculum, or if we are able to devise a curriculum that's specifically for creating awareness of gender equality in schools and universities, would that work? Or would it help us in any way? Or is that even possible? Because you are, the politics inside. Is that even possible? So now you need to unmute your mic. Unmute your mic. Yes. Hanji, can you hear me Yes, now? yes. Hanji, Ariba, that's a very relevant question. And जैसे नायाब ने भी बहुत अच्छी बात की कि हम लोगों को जो है वो एक्सेप्टेबिलिटी और ये जितनी भी वर्क प्लेसेस हैं उसके अंदर एक परसेंटेज प्रॉब्ली फिक्स कर देनी चाहिए कि इतनी परसेंटेज जो है वो औरतों की जो है वो उसमें शमूलियत होनी चाहिए. मगर जहां तक आप करिकुलम की बात कर रही हैं, आई थिंक कि करिकुलम प्लेज अ वेरी मेजर रोल, क्योंकि जब आप बच्चों का बचपन से ही माइंडसेट उसके ऊपर डेवलप करेंगे कि औरतों को आपने रिकग्निशन देनी है और रिस्पेक्ट देनी है, तो ऑब्वियसली दे विल ग्रो अप विद दैट थिंग इन देयर माइंड. और जहां करिकुलम है वहीं पे आई थिंक मीडिया आल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. आपका मीडिया जो है वो जितने भी आपकी ब्रॉडकास्ट होते हैं, आपके ड्रामे और वो सब कुछ है, उसके अंदर भी हम लोगों को ये चीज लानी चाहिए कि आपने किस तरह विमेन लीडरशिप को एक्सेप्ट करना है, कैसे आपने बढ़ती हुई आगे औरत को किस तरह आपने उसको वो रिस्पेक्ट और वो रिकग्निशन आपने देनी है. एंड आई थिंक जहां तक आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात कर रही हैं, उसके अंदर ये अगर करिकुलम का हिस्सा बन जाता है तो आई थिंक दैट विल बी अ वेरी गुड स्टेप टुवर्ड्स गिविंग द राइट प्लेटफॉर्म टू ऑल द women. Exactly. And if it happens so, because if it's a part of if it's a part of our curriculum, then definitely. Someone has commented that university is Government College University. Yes, thank you, Muhammad Haris. I was aware of that, but particularly never wanted to mention. Okay. There are some comments that are given. Ladies and gentlemen, if you have any questions, we have last 9 minutes. You can definitely ask them. There is a comment from Hassan, and he mentions that kids should be guided properly about the gender equality, and making it a part of the curriculum will be a good role in curriculum development. Okay, yes, we are. Yeah, Jahanzeb, we are taking questions. So if you want to, ask a question, then definitely you can. We have last 7 minutes. Okay, now moving on to what. Ariba, can I highlight one area? Yes, जिससे अभी please. हमने कुछ Yes, बात I नहीं was की. definitely going to ask you, Hafsa, to comment on that. Yes, please. या तो मैं आपसे अपनी स्किल डेवलपमेंट का जो सेक्शन था उसको जरूर हाईलाइट करना चाहती हूँ, स्पेशली जब हमने बात की 63% यूथ की और उनको turning them into the skilled laborers, not labor, even preparing them to be successful entrepreneur in the future. These are the two very important areas. We also need to see that. हमारी यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स जो एवरी ईयर बल्क में निकल रहे हैं और जिनको इवन प्राइवेट इंडस्ट्रीज और प्राइवेट सेक्टर जो एंगेज नहीं कर पाता, और तमाम यूथ को हम पॉजिटिवली एंगेज नहीं कर सकते और कोई जॉब्स उनके लिए क्रिएट नहीं कर पाते. दैट्स द लिमिटेशन वी ऑल नो, जो हमारी गवर्नमेंट की लिमिटेशंस हैं, जो भी हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन इस वक्त है, वी ऑल नो अबाउट. बट मैं इसके ऊपर मैं ये जरूर हाईलाइट करना चाहती हूँ, देयर आर वेरी गुड initiatives that has been taken by few institutions and government entities as well. जिसमें मैं टेवटा की बात करूं कि टेवटा अभी आई नो कि वो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स की नीड्स को सपोर्ट नहीं करता इस वक्त. वो तमाम जो लो इनकम कम्युनिटीज हैं और जो होम बेस्ड वर्कर्स हैं उस क्लास को बेसिकली प्रिपेयर करता है और वो उनको स्किल डेवलपमेंट सिखा रहा है, जो एक बड़ी बेसिक लेवल की स्किल डेवलपमेंट है. और बट व्हेन इट कम्स टू द डिजिटल लिटरेसी, तो आप देखें कि इस वक्त there is a big area and there is a big opportunity available with us when it अगर हम इसको कनेक्ट करें CPAC के साथ.
थोड़ा सा True. ब्रॉडर पिक्चर है, लेकिन मैं ब्रॉडर पिक्चर आपके सामने प्रेजेंट करना चाहती हूँ। सीपैक का अगर आप विजन देखें तो दैट इज एक्चुअली बिग अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तानी यूथ टू बिकम द एंटरप्रेन्योर्स फॉर स्मॉल एंड द कॉटेज इंडस्ट्री। सो यूथ को भी थोड़ा सा खुद भी एफर्ट्स करने की जरूरत है। वो ऐसी स्किल्स को भी लर्न करने की कोशिश करें जो उनको लगता है फ्यूचरिस्टिक हैं और जो उनको सपोर्ट कर सकते हैं। एंड देयर आर टू एलिमेंट्स दैट आर रियली इंपॉर्टेंट टू हाईलाइट हियर। वन, आप एक एंटरप्रेन्योर जो होता है वो सिर्फ अपने लिए काम नहीं करता। आप ये भी देखें कि वो लोगों के लिए, बहुत सारे और छोटे जो लेबर क्लास है उनके लिए इनकम जनरेशन की कोई ना कोई एक्टिविटी स्टार्ट कर देता है। अगर आप एक स्मॉल शॉप भी स्टार्ट करते हैं विद 2 और 3 मेंबर्स जिनको आप इंडक्ट कर लेते हैं साथ, तो आपने जॉब्स क्रिएट की। सो दिस इज एक्चुअली अ मॉडल जिसके ऊपर हमें काम करने की जरूरत है। और जो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स, जब हम इस माइंडसेट के साथ बाहर आते हैं कि जॉब्स हमारे लिए, इवन आई नो सम ऑफ द पर्सन्स, मैं एक एग्जांपल आपको जरूर देना चाहती हूँ जो पेशावर यूनिवर्सिटी की है। आई एम श्योर कि यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी की भी अच्छी एग्जांपल्स होंगी, लेकिन इस वक्त जो मेरे पास एग्जांपल है वो पेशावर यूनिवर्सिटी की है। वहाँ के एक ग्रुप ने ये एक इनोवेटिव तरीका सोचा एंड उसके ऊपर वर्क किया। दैट वाज अ वेरी इनोवेटिव आइडिया कि आप एक कोरियर सर्विस स्टार्ट कर दें जो आपको एनीथिंग डिलीवर कर दे आपके डोर स्टेप के ऊपर। नॉट ओनली योर लेटर, नॉट ओनली योर डॉक्यूमेंट्स, एनीथिंग। इफ यू नीड एनीथिंग यू जस्ट गिव देम कॉल और वो आपके डोर स्टेप के ऊपर आपको प्रोवाइड करेंगे। और वो कोविड सिचुएशन में बहुत वर्केबल रहा वो आइडिया उनका। जो लोग बाहर नहीं जा सकते थे, वो ग्रोसरी परचेज नहीं कर सकते थे, खवातीन बच्चों के लिए कोई नेसेसरी आइटम्स नहीं ले सकती थी, तो वो एक कॉल के ऊपर उनके ऊपर वेरी चीप सर्विस, बहुत लो उसके ऊपर प्राइस के ऊपर। सो दीज आर द आइडियाज। देन आई नो पंजाब गवर्नमेंट ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया था, बट उनको रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला। मैं वो भी हाईलाइट करना चाहती हूँ। प्रीवियस गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव था जिसमें उन्होंने ये जो वेस्ट है, वेस्ट ऑफ द सिटी जो है उसको कंपोज करके और उस एक छोटे छोटे यूनिट स्टैब्लिश करने के लिए एक स्कीम इंट्रोड्यूस कराई थी जिसमें यूथ को आ गया था और उन्होंने उस तरह के एक यूनिट स्टैब्लिश करने थे बहुत सारी अपनी टीम्स को इन्वॉल्व करके। बट वो रिस्पॉन्स उस तरह से नहीं रहा, लेकिन वो एक इनोवेटिव आइडिया था। सो मैं इसके अलावा 2-3 खवातीन के लिए पर्टिकुलरली मैं हाईलाइट करना चाहूंगी। जो इस वक्त अगर हम देखें तो जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है, जो स्मॉल अप्लायंसेस हैं, उनकी रिपेयर, उनकी मैनेजमेंट और उनकी इवन सेल एंड परचेज, इवन इन द ट्रेड, आप देखिए खवातीन की वहाँ पार्टिसिपेशन बड़ी लो है। तो हमारी यंग जनरेशन को वहाँ आगे आने की जरूरत है। Exactly. And Hafsa, we have a question over here as well. So Ani, we have a question that is linked with your discussion. I'm just going to give that question and then we can discuss it further. Irfan has Ifra Chaudhary has a question and she's saying, how can education help in changing the mindsets where we see so many educated people with internalized misogyny and they are still not support of women empowerment even after getting degrees. So how can we normalize that? This is a very interesting question कि degrees लेने के बावजूद भी that mindset never change. और मैम शाइस्ता, मैं आपसे इस बारे में बात करना चाहूंगी कि still I believe that I see a lot of people with me who want to become a part of the politics. They want to become a part of the political structure. लेकिन somehow they are not allowed to do so because अभी भी ये चीज normalize नहीं की गई कि women should be in politics. I don't know why is that in the society still, but because I remember when I was in my university, I worked for PMLN Youth Wing, and it was the first platform that was ever given to me, and I learned a lot from that platform. Lekin unfortunately, I see so many girls जिनको ये opportunity नहीं दी जाती, although they belong to educated families, but still that taboo, that normalization is not there. Okay, Sumaira, if you can just continue with this question. I think gender should not be, a factor as far as when it comes to leadership. क्योंकि hello. Yes, you are audible. हाँ, क्योंकि जो लीडरशिप है वो तो एक इंसान की एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी पर्सनालिटी की ट्रेट्स पे डिपेंड करता है. इट शुड नॉट, द जेंडर फैक्टर शुड नॉट बी देयर व्हेन इट कम्स टू लीडरशिप. सो वो बेशक पॉलिटिक्स में हो या वो आपकी और किसी भी फील्ड के अंदर हो, वो फैक्टर नहीं होना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली है. और जहां तक पॉलिटिक्स की बात है, देखिए फॉर years and centuries people thought कि पॉलिटिक्स सिर्फ मर्द का ही काम है and only men can do it. My mother, when she entered politics, so she faced a lot of criticism in her own family कि जी औरत का क्या काम है पॉलिटिक्स के अंदर. बट आप देखें कि ये बात समझने की है कि जितनी एम्पैथेटिक औरत होती है वो मर्द नहीं होता.
ठीक है, और जो औरत बैलेंस मेंटेन कर सकती है वो मर्द भी नहीं कर सकता। अब जितनी भी औरतें जो है वो देयर वर्किंग वुमेन, आप देखें कि उनके अंदर वो एबिलिटी कैसे होती है कि वो घर को भी चला रही होती है और वो अपनी फील्ड के अंदर भी एक्सेल करने की कोशिश कर रही होती है। और मैं अक्सर बिकॉज आई हैव दैट प्लेटफॉर्म वेयर आई कैन स्पीक अप फॉर ऑल दोज वुमेन, तो मैं अक्सर ये बात करती हूँ कि आप औरतों को रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा दें, बिकॉज जब औरत को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है तो शी मेक्स एक्स्ट्रा एफर्ट टू प्रूव हरसेल्फ, क्योंकि उसके ऊपर वो प्रेशर ज्यादा होता है कि क्या ये कर सकेगी कि ये नहीं कर सकेगी, तो वो अपने आप को प्रूव करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करती है। So a lot of women are successful because of that one main reason, because they are putting in their heart and soul and their mind to achieve that success. तो आई थिंक कि औरतों को जो है वो बिल्कुल आगे आना चाहिए, और कोई ऐसा काम नहीं है जिंदगी दुनिया में जो औरत नहीं कर सकती। और आई ऑफन कोट दिस दैट माय मदर ऑलवेज यूज्ड टू से दिस कि जो आपका कॉन्फिडेंस है ना वो आपको आगे लेके जाता है, और वो जो कॉन्फिडेंस है वो आपको घर से मिलता है। सो मदर्स हैव टू वर्क ऑन देयर डॉटर्स कि उनको वो इनकरेजमेंट जो है ना वो मदर से ही मिलती है कि आप हर चीज अचीव कर सकते हैं। आज आप हैं, मैं हूं, मिस शाइस्ता परवेज है, हम सब आज इस प्लेटफॉर्म पे इसलिए हैं क्योंकि हमें वो इनकरेजमेंट मिली हुई है। देखिए जो आपकी डिग्रीज हैं और आपकी जो एजुकेशन है वो बहुत मेजर रोल प्ले करती है, इट्स अ बिग पार्ट, बट एट द सेम टाइम आपको जो कॉन्फिडेंस और जो सपोर्ट घर से मिलती है वही आपको आगे लेके जाती है। और आपने पहले करिकुलम की बात की थी, आई वुड वांट टू मेंशन है कि बिकॉज आई एम इन दानिश स्कूल्स, तो हमने एक MOU साइन किया है विद आगा खान यूनिवर्सिटी, और वो एक पर्टिकुलर ऐसा एक सिस्टम है जिसके अंदर आप अपने बच्चों को सब्जेक्ट्स को आपस में इंटीग्रेट करते हैं, एंड यू ब्रिंग आउट द जो वैल्यूज और जो मॉरल्स जो अब नहीं सिखाए जाते हमारी एजुकेशन के अंदर, वो सब चीजें जो है वो उसके अंदर उन्होंने उस सिलेबस में इनकलकेट की हुई है, एंड इट इज सच अ वंडरफुल उनका पूरा जो प्रोजेक्ट है। और इंशाल्लाह अगर ये हमारा सक्सेसफुली आगे हुआ तो हम इसको अपने पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर भी इसको हम वो करेंगे, शामिल करेंगे इंशाल्लाह। Okay, definitely, because this is extremely important that if it becomes a part of the curriculum, तो वो it would entirely change the mindset. और अभी comments में भी I think 15 or 16 comments are of the same view that the mindset needs to be changed. The mindset is really important and it needs to be changed. It was a very, very healthy discussion. I'm so glad that this discussion took place, but unfortunately, due to limited time period, this was all for today. Thank you so much, Ma'am Shaista Pervez. Thank you so much, Sumaira. Thank you so much, Nayab. I know you have to leave early, and thank you so much, Hafsa, as well. It was indeed an honor, and I wish that we can have the same discussion some other day with a more enthusiastic and with a more enlightening platform. Thank you so much, you General Assembly, for giving us this platform for deciding what can be done about gender equality. It was indeed an honor for all of us being a part of this particular forum. Thank you so much, everyone. Allah Hafiz.